डियर स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सूर्य सर स्टडी हब में, वेयर लर्निंग इज फन। तो जैसे कि हम लोग ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर को स्टार्ट कर दिया है, आज हम लोग इसके साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन को वैसे सॉल्व अलग अलग मेथड से किया जाता है। सबसे पहला मेथड जो इसके अंदर आता है वो है एलिमिनेशन मेथड। दूसरा मेथड जो आता है डिटर्मिनेंट मेथड, जिसको हम लोग क्रेमर्स रूल भी बोलते हैं। तीसरा जो है वो ग्राफिकल मेथड है। ये तीन हमारे सिलेबस में, इसके अलावा इसको मैट्रिक्स मेथड से भी किया जा सकता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी है, लेकिन हम लोगों को तीन ही है। कौन से साइमल्टेनियस को हम लोग सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, वो एक है, दूसरा क्रेमर्स रूल है, और तीसरा जो है वो है ग्राफिकल मेथड। तो आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को साइमल्टेनियसली हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। समझिए, आपका एक इक्वेशन है, आप सबको पता होगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसको हम लोग किस तरह से लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द इक्वेशंस? ax प्लस by इज इक्वल टू c, बराबर है। जहां पे c क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्यों इसे कांस्टेंट बोला जाता है? क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं आता है, ये सिर्फ नंबर होता है, बराबर है। समझिए, ये आपका पहला इक्वेशन है तो इसको हम लोग नंबर 1 दे देते हैं, और ये आपका दूसरा इक्वेशन है ax2 प्लस by2 इज इक्वल टू c2। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसको सॉल्व करते वक्त आपको क्या ध्यान में रखना है? अगर समझिए इन दोनों इक्वेशन के बीच में प्लस साइन है, क्या साइन है? सेम साइन है, तो आपको क्या करना होगा? इन इक्वेशन को सबट्रैक्ट करना होगा। क्या करना होगा? सबट्रैक्ट। मतलब यहां पे आप माइनस साइन डाल दोगे और साइन चेंज होती जाएगी। ये माइनस है तो माइनस प्लस यहां माइनस आएगा, माइनस प्लस यहां माइनस आएगा, और माइनस प्लस यहां माइनस आएगा। समझ में आ रहा है? अगर समझिए ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा क्या है? अगर समझिए पहला इक्वेशन प्लस में और दूसरा इक्वेशन के बीच में, मतलब ये दोनों की साइन ऑपोजिट हो गई, ये प्लस में और ये नेगेटिव में है, तो अब आपको क्या करना है? इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है। आपको सिर्फ यहाँ पे एडिशन की साइन बनानी है, तो ये दोनों इक्वेशन सेम होंगे। समझिए ये भी आपका y1 है तो ये दोनों कट हो जाएंगे और ये इक्वेशन ऐड हो जाएगा। समझ में आया? अब तीसरा तरीका समझते हैं। समझ ले, जैसे मैंने आपको बता ही दिया, फिर भी अब समझ लेते हैं कि अगर यहां पे समझिए माइनस माइनस साइन आया, यानी नेगेटिव नेगेटिव साइन आई, तो क्या करोगे? कुछ भी नहीं करना है, सेम चीज। क्या करेंगे? सेम साइन आई तो सबट्रैक्ट करने का। सेम साइन आई तो क्या करेंगे हम लोग? सबट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पे भी हम लोग क्या कर देंगे? सबट्रैक्ट की साइन डाल देंगे। अब सबट्रैक्ट करते वक्त क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगी। ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस, यहां पे भी माइनस, अब माइनस माइनस यहां पे प्लस आ जाएगा, अब माइनस प्लस यहां पे आ जाएगा माइनस। आपको ये समझ में आया? यहां क्या करेंगे हम लोग? क्लियर है? ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। यहां पे लिखा है कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। यहां पे हमारे सामने साइमल्टेनियस इक्वेशन है। यहां पे लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हुआ। अब 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हुआ। अब देखो, ये दोनों इक्वेशन में ऑपोजिट साइन है, बराबर। दोनों साइन सेम नहीं है, ये प्लस है और ये माइनस है, और ये नंबर भी दोनों में सेम है, बराबर है। तो मैंने क्या बोला था? जब क्वेश्चन के अंदर ऑपोजिट साइन होगी तो उस दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे, बराबर है। तो यहां पे देखो लिखा है लेट्स ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि दोनों इक्वेशन को उन्होंने ऐड किया है। क्यों? क्योंकि साइन यहां पे ऑपोजिट हो गई, बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे? ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो 5x प्लस 2x कितना हो जाएगा? 7x हो जाएगा। ये प्लस 3 और माइनस 3 है, तो ये प्लस 3y और माइनस 3y कैंसिल हो जाएंगे, बराबर है। अब ये 9 है और ये 12 है, ये दोनों को भी हम लोग क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो 9 प्लस 12 हमारा कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, बराबर है। अब देखो 7 के साथ x है और इधर 21 है, तो बोथ द साइड्स को हमने क्या किया? डिवाइड कर दिया 7 से। इसका मतलब क्या हो गया? 21 डिवाइड हो गया 7 से।
अब हमको पता है कि 7 के टेबल में 21 कितने बार आएगा, कितने बार, 3 टाइम्स। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 1 7 7 3 21, तो x की वैल्यू हो गई 3। यहां तक क्लियर है आप सबको। अब जो x की वैल्यू है ना वो हम लोग इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसका मतलब जहां x होगा वहां क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो देखो 5 इंटू लिखेंगे पहले स्टेटमेंट, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो हमारा इक्वेशन 1 क्या है, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो अब यहां पे x की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। तो अब यहां पे x की वैल्यू हम लोग 3 लिख देंगे। अब देखो यहां समझ लो ये क्या हुआ है, नीचे वो स्टेप डाला नहीं है, आप समझो इसको। 5 को 3 से हमने मल्टीप्लाई किया तो यहां क्या आया, 15 आया, बराबर। अब ये 3y यहीं पर है और ये 15 हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं। यहां पे देखो ये पॉजिटिव 15 है, इसको यहां पे शिफ्ट किया तो ये क्या होगा, नेगेटिव 15 हो जाएगा, -15 हो जाएगा, बराबर। लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड में जा रहा है तो उसकी साइन क्या होगी, चेंज हो गई, बराबर। तो 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 15 हो गया अभी। अब 9 में से अगर 15 जाएगा तो कितना बचेगा, -6, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, बराबर। अब हमारे पास कितना बच गया, -6 बच गया। अब यहां पे देखो 3y इज इक्वल टू -6 है, इसका मतलब क्या होगा, ये 3 नीचे जाएगा तो मतलब क्या, -6 डिवाइड हो जाएगा 3 से, बराबर है। अब 3 के टेबल में 6 कितने टाइम आता है, 2 टाइम्स आता है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो यहां पे आंसर क्या होगा, -2, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, बराबर है। अब यहां पे लिखेंगे सोल्यूशन इज, x की वैल्यू हमारी क्या आई थी, x की वैल्यू हमारी आई थी 3, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे 3। और y की वैल्यू हमारी क्या आई थी, -2, तो यहां पे लिख देंगे -2। समझा आपको ये, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जहां पे हमको बोला गया सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26 और a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशंस को हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि 3a प्लस 5b इज इक्वल टू 26 जो है ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ओके। फिर क्या लिखेंगे, a प्लस 5b इज इक्वल टू 22, ये इक्वेशन नंबर हमारा 2 है। अब आप लोग बताओ क्या करेंगे इन दोनों इक्वेशंस में। देखो जरा बीच की साइन, दोनों साइन सेम है। मैंने क्या बोला था, जब दोनों इक्वेशन की साइन सेम होगी तो उनको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है, बराबर है। तो यहां पे लिखेंगे सबट्रैक्टिंग। तो अब यहां पे हम लोग साइन चेंज करने वाले हैं, यहां पे हम लोग नेगेटिव साइन डाल देंगे सबट्रैक्शन की। अब साइन चेंज होती जाएगी, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, बराबर, साइन चेंज हो गई। अब 3a में से a गया, मतलब 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो यहां पे बच गया 2a। अब देखो प्लस 5b हो गया और माइनस 5b हो गया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बराबर, इक्वल टू। अब यार 26 में से 22 क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि ये तो -22 हो गया है। अब तो 26 में से 22 गया तो कितना बचेगा, 4, बराबर। इतना समझ में आया। अब क्या है, 2a इज इक्वल टू 4 है, इसका मतलब क्या होगा, a इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2। जैसे हम लोग करते हैं ना डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 2, इसको भी आप 2 से डिवाइड कर रहे हो, इसको भी आप 2 से डिवाइड कर रहे हो, वही हिसाब है यहां पे भी। तो अब 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स आएगा। तो a की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, a की वैल्यू निकल गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू जो भी इक्वेशन आपको पसंद है उसमें ले सकते हो। तो यहां पे लिखते हैं पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में लेते हैं, मुझे सेकंड वाला इक्वेशन इजी लग रहा है तो मैं सेकंड में ले रहा हूं, इन इक्वेशन 2। तो हमारा सेकंड इक्वेशन क्या है, a प्लस 5b इज इक्वल टू 22। ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या है, 2 है, ठीक है। तो इसके अंदर अभी हम लोग क्या करेंगे, जहां a है वहां क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस 5b इज इक्वल टू 22। अब देखो नंबर भाई यहां पे वेरिएबल है, तो नंबर को नंबर के पास लेके जाओ। लेफ्ट हैंड साइड से नंबर जा रहा है राइट हैंड साइड में, तो अच्छा बच्चा है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, गंदा बच्चा, मतलब नेगेटिव हो जाएगा। तो याद रखो 5b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 22 माइनस 2, ओके। तो अब 5b क्या देगा हमको, 5b इज इक्वल टू 22 में से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 20 बच जाएगा, बराबर। तो यहां पे रेस्ट सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, 5b इज इक्वल टू 20 डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 5,
5 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड्स को, तो b इज इक्वल टू क्या होगा 20 डिवाइडेड बाई 5। तो 20 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो b की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई, बराबर है। तो इसका मतलब हमारा सोल्यूशन सेट, सोल्यूशन इज क्या हो गया, क्या आया, a की वैल्यू क्या हो गई, एक्स वाई लिख दिया मैंने, सॉरी, ये होगा ए बी, तो क्या होगा 2 and 4, 2 आएगा और 4 आएगा। आपको क्लियरली समझ में आया, ओके। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन नंबर 2। तो अब यहां लिखा है कि x प्लस 7y इज इक्वल टू 10 एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो पहला हमारा स्टेप क्या होता है, हम लोग इस इक्वेशन को फॉर्म में लिखेंगे। तो x प्लस 7y इज इक्वल टू 10, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 होगा, और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ये इक्वेशन नंबर हमारा 2 होगा। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या हो गई कि ये जो दो इक्वेशंस है ना, यहां पे प्लस माइनस तो है, तो फट से बोलोगे सर हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे क्योंकि साइन ऑपोजिट आ गई। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या हो गई पता है, अगर हम लोग ऑपोजिट साइन के हिसाब से अगर इसको ऐड कर दें तो ये तो 4x हो जाएगा, ये 9y हो जाएगा, मतलब ये आंसर आएगा, तो एक तो कट होना चाहिए, तो ये कट नहीं हो रहा। तो ऐसे टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, x वेरिएबल या फिर y वेरिएबल, दोनों में से किसी का भी आपको एलसीएम लेना होता है, मतलब ये दो आप सेम करो या फिर ये दो आप सेम करो। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, ये दोनों इक्वेशन को सेम कर रहा हूं, ठीक है, किसको, y के वेरिएबल को सेम कर रहा हूं। तो मैं लिखूंगा, अब देखो अगर मैं 7 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो यहां 14 हो जाएगा, और इसको अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पे भी 14 हो जाएगा, मतलब ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2, एंड इक्वेशन 2 फ्रॉम से अच्छा विथ लिखिए, विथ इज द करेक्ट वर्ड टू बी यूज्ड, विथ लिख दीजिए आप, विथ किससे करेंगे इसको, इक्वेशन 2 को 7 से, विथ लिखिए आप, विथ, ओके। तो अब अगर इक्वेशन 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 से, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स हो जाएगा 2x प्लस 7 2 जा 14y इज इक्वल टू 2 10 जा 20 हो गया। तो अब ये नया इक्वेशन फॉर्म हुआ, तो इसको हम लोग नंबर देंगे इक्वेशन नंबर 3, ओके। अब इस सेकेंड इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड इक्वेशन को हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब क्या, 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 21x, बराबर, माइनस है 2 को भी हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये कितना हो गया 14y इज इक्वल टू, इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 7 से, तो 7 7 से कितना हो गया 49, तो ये हमारा नया इक्वेशन फॉर्म हुआ, फिर से ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब देखो यहां पे देखो सेम नंबर आ गया, 14 और 14 सेम नंबर आए, तो अब प्लस माइनस है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को, तो हम लिखेंगे एडिंग। अब ये दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, बराबर, आपको समझा है यहां तक। अब ये दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करना स्टार्ट करेंगे, तो 21x प्लस 2x ये कितना देगा हमको 23x देगा। अब प्लस 14y और माइनस 14y कट हो जाएगा, अब यहां क्या बचेगा 20 प्लस 49 69 हो जाएंगे, करेक्ट। अब सेम चीज 29 इसके नीचे आ जाएगा, मतलब हम लोग x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 69 डिवाइडेड बाय 23। अब 23 के टेबल्स में 69 कैसे आएगा 3 टाइम्स, तो x की वैल्यू क्या हो गई 3, 23 1 जा 23, 23 3 जा 69, तो हमारी x की वैल्यू आ गई है 3, ओके। देयरफॉर की साइन आप डालिए। अब क्या करेंगे, x की जो वैल्यू है ना, इस इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट मत करो, कर सकते हो आएगा आंसर, लेकिन बेटर है कि आप इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन लो। तो मैं इक्वेशन 1 में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो मेरा इक्वेशन 1 क्या है,
x प्लस 7y इज इक्वल टू 10। ये है मेरा फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं x की जगह पे क्या रख दूंगा, 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 10। नंबर भाई, तो ये नंबर यहां से यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो 7y इज इक्वल टू 10 माइनस, क्योंकि अच्छा बच्चा यहां जब जाएगा तो गंदा बच्चा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3। ओके, तो अब 7y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 में से आप 3 को माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, 7 बच जाएगा, बराबर। तो आपकी, तो यहां कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो 7y इज इक्वल टू 7 आ गया, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7/7, बराबर। तो y क्या हो जाएगा, 7 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 के टेबल में कितने बार आता है, 1 टाइम्स आता है। तो आपकी y की भी वैल्यू यहां पे आपको मिल गई। तो हम लोग अब ये क्या लिखेंगे यहां पे, सोल्यूशन इज, क्या लिखेंगे, सोल्यूशन इज किसके लिए है, वेरिएबल्स क्या है, x और y है। एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आया है, x का वैल्यू आया है 3 और y का वैल्यू है 1, तो लिखेंगे 3 1। समझ में आया आपको, ओके। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सब क्वेश्चन नंबर 3। यहां पे हमको दिया है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, 2x प्लस y इज इक्वल टू 13। तो लेट्स सॉल्व इट। तो इसको अभी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो अब यहां पे हमारा जो इक्वेशन है उसको पहले लिख लेते हैं कि 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ओके। अब दूसरा है 2x प्लस y इज इक्वल टू 13, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब यहां पे बात ये है कि सर दोनों सेम है, प्लस प्लस है, तो सब्ट्रैक्ट करके कर दे, क्या कर सकते हो, लेकिन पहले वैल्यू किसकी आएगी, y की आएगी। कर सकते हो ऐसा, क्योंकि अगर तुम लोग अगर आप लोग यहां पे समझिए नेगेटिव साइन डाल देते हो, सब्ट्रैक्ट कर देते हो दोनों इक्वेशंस को, तो ये कट जाएगा, बराबर है। तो उससे आपको y की वैल्यू पहले मिलेगी, लेकिन मुझे क्या है, मुझे क्या लगता है कि पहले x की वैल्यू आए तो मजा आता है इक्वेशन, तो वो सिंपल भी हो जाएगा। देखो क्या होगा, यहां पे -3 है और यहां पे क्या है, y है, तो यहां पे मुझे क्या चाहिए, 3 चाहिए। अगर यहां पे मेरे पास 3 आ गया ना, तो ये दोनों इक्वेशन कट हो जाएंगे, बराबर है ना। तो ऑपोजिट साइन और सेम नंबर आ जाएगा। तो मैं क्या करने वाला हूं, ये जो इक्वेशन 2 है ना, इसको मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूं 3 से। तो यहां पे भी मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/3। अब मैंने इक्वेशन 2 को क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या होगा, 2 3 6, तो ये हो जाएगा 6x, बराबर, प्लस 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 13 3 कितना होगा, 13 3 हो जाएगा 39, ओके। तो ये आपका इक्वेशन नंबर क्या हो गया, नया इक्वेशन है 3rd। इस इक्वेशन में मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूं, उस इक्वेशन को वैसा का वैसा, मतलब यहां 1 है तो आप समझिए कि आपने इस इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इक्वेशन हो जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ओके। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हमने इसमें कोई चेंजेस नहीं किए। आप याद रखो कि आपको ऊपर नीचे ही मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो अब साइन यहां पे ऑपोजिट आ गई है, तो हम लोग ये दोनों इक्वेशन को क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले। तो यहां पे लिख देंगे एडिंग। तो दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8। तो x है तो x, ये कट हो गया। अब ये कितना हो गया, 39 प्लस 9 इज इक्वल टू 48, ओके। तो अब हमारे पास यहां पे क्या है, 8x इज इक्वल टू 48। तो अब क्या हो जाएगा, डिवाइड करना है, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 48 डिवाइड बाय 8। अब 8 के टेबल्स में 48 कितने बार आता है, 6 टाइम। 8 1 8 6 48, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। तो x आ गया हमारा 6, ओके। अब क्या करेंगे, जो x की वैल्यू आई है वो कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। मेरी मानो तो हमेशा ना, जब पॉजिटिव होना इक्वेशन तो उसी में डालना चाहिए उसकी वैल्यू। तो हम लोग लिख देंगे यहां पे पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में मैं ले रहा हूं, इक्वेशन 2 ले रहा हूं मैं, आप कोई भी ले सकते हो। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारा, 2x प्लस y इज इक्वल टू 13, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2
2 है। अब यहां पे देखो x है तो x की जगह पे क्या आ जाएगा 6, तो 2 इंटू 6 प्लस y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13। ओके, तो अब क्या करेंगे, 2 6 से कितना हो गया 12 हो गया, बराबर 12 प्लस y इज इक्वल टू 13 हो गया। नंबर तो ये यहां से यहां जाएगा, अच्छा बच्चा यहां से यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, गंदा बच्चा हो जाएगा। तो देयरफॉर यहां पे देयरफॉर डालना चाहिए सबको। तो 12 यहां गया तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 13 माइनस 12, करेक्ट। तो अब y इज इक्वल टू क्या होगा 13 माइनस 12, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 1, तो y भी हमको यहां पे मिल चुका है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे सोल्यूशन इज किसके लिए, एक्स वाई के लिए, क्या होगा, x की वैल्यू आई है 6 और y की वैल्यू आई है 1, तो 6 और 1 हम लिख देंगे। समझ में आया आपको? ओके, तो आई होप ये सारे इक्वेशंस आपको अभी तक के समझ में आए। अगर ये सारे इक्वेशन आपको समझ में आए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू।